अभिवादन स्वीकार कीजिए दीपक वाजपेयी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं बुंदेलखंड टाइम्स। बुंदेलखंड के महोबा में पैरोल पर छूटे दुष्कर्म के सजा याफ्ता अपराधी ने साथियों के साथ इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। व्यापारी की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। अवैध तमंचे से गोली मारकर हत्या करने की वारदात जिले के चरखारी कोतवाली कस्बे में घटित हुई। जानकारी के अनुसार किशोरी से दुष्कर्म के मामले में सजायाफ्ता पैरोल पर छूटे अपराधी ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि चरखारी कस्बा के मोहल्ला बजरिया निवासी अनिल चौरसिया लाइट डेकोरेशन का व्यापारी था, जो बीती देर रात कानपुर से माल खरीद कर वापस लौटा और खाना खाकर दर्शन के लिए बड़ी माता मंदिर जा रहा था। मंदिर के पास ही दुष्कर्म का सजा याफ्ता अपराधी धीरेन्द्र सिंह उर्फ हेमू राजा अपने साथियों के साथ शराब पी रहा था। आरोप है कि व्यापारी अनिल को रोककर बेवजह विवाद करने लगा और विवाद के दौरान शराब के नशे में उसने अवैध तमंचे से उसे गोली मार दी। वारदात को अंजाम देकर सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। गोली चलने की आवाज पर व्यापारी का भाई व परिजन मौके पर पहुंचे और उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। हत्या की पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मृतक के भाई मुकेश ने बताया कि किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा अपराधी धीरेन्द्र उर्फ हेमू राजा 2 माह पहले ही पैरोल पर जेल से बाहर आया था और तभी से अपने साथियों के साथ मोहल्ले में तमंचे लहराकर शराब के नशे में उत्पात मचाता था। बहरहाल पुलिस भले ही हत्या के बाद कार्रवाई की बात कह रही हो, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब सजा याफ्ता अपराधी पैरोल पर जेल से बाहर था तो आखिरकार उसके क्रियाकलापों पर नजर क्यों नहीं रखी जा रही थी। मोहल्ले में आए दिन मंदिर के पास देर रात हो रही शराबखोरी, हुड़दंग और उत्पात की शिकायतों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। यदि समय रहते इन दबंगों पर नजर रखी जाती तो शायद पुलिस से बेखौफ दबंग हत्या की वारदात को अंजाम न दे पाते। अब घटना ये हुई है कि रात को हमारे बड़े भाई कानपुर से आए हुए थे 10 बजे लौट के, तो उन्होंने अपनी दुकान पर माल रखा जो भी लाए थे, तो घर आए तो उन्होंने खाना पीना खाया और वहाँ पे रोज रात में हमारे मोहल्ले में 1 महीने से हो रहा है कि 5-6 लोग बैठते हैं, जिसमें हेमू राजा, नितिन मोदी, राहुल दिहुलिया और आपकी बॉबी परमार और अनिल तिवारी, राज राय, ये सभी लोग थे जी। तो ये रोज वहाँ पे बैठ के दारू पिया करते थे। तो हमारे भाई जब रात में जा रहे थे तो वहीं बगल में हमारी बड़ी माता जी का मंदिर है, तो दर्शन के लिए जैसे जाने लगे तो इन्होंने रास्ते में रोक लिया और रोकने के बाद इन सभी लोगों ने उनसे तो सवाल जवाब जो कुछ भी कहा हो और निकाल के गोली मार दी, सीधे सीने में लगी जी। और सभी लोग गोली मारने के बाद भाग गए। हम उनको उठा के अस्पताल लाए, तो यहाँ पे डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। क्या इनसे कोई विवाद रहता था? नहीं, हमारा कोई विवाद नहीं है इन लोगों से। कैसे लोग हैं ये लोग जिन्होंने गोली चलाई? ये रोज मोहल्ले में बैठ के दारू पीते हैं और कट्टा लहराते हैं, फायर करते हैं, सब करते हैं, गुंडे प्रकृति के लोग हैं। पुलिस को तहरीर दे दी संबंध में? हाँ, हमने पुलिस को रात में तहरीर दी है जी। ये थाना चरखारी के अंतर्गत कस्बा चरखारी में बजरिया क्षेत्र है। रात 12 बजे के लगभग एक सूचना आई कि एक व्यक्ति है अनिल चौरसिया, जिनको गोली लगी हुई है। पुत्र ये स्वर्गीय भगवान दास चौरसिया है, उनके पुत्र हैं। उक्त सूचना पर उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनको मृत घोषित किया गया। वर्तमान समय में किस तरह से ये गोलीकांड हुआ, किस तरह से ये फायर हुआ, सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। जो भी तहरीर प्राप्त होगी उसके अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान समय में परिजनों ने एक फौती सूचना उपलब्ध कराई है, जिसके आधार पर पंचायतनामा और पीएम की कार्रवाई कराई जा रही है। जो भी आगे प्राप्त होगी सूचना, उसके अनुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।